नमस्कार दोस्तों। जैसे कि जानते हैं, देख रहे हैं कि अभी गर्मियाँ की जो सब्जियां हैं, तो इस पे अभी सब्जियों पे फूल आने लगे हैं, फल लगने लगे हैं। तो जैसे ही फूल आते हैं, फल आते हैं, तो पौधे की स्टेज के हिसाब से, उसकी समृद्धता के हिसाब से कीट भी आते हैं। और जिस कीट से किसान सबसे ज़्यादा डरते हैं, या जिन कीटों से, उसमें जो फ्रूट बोरर या शूट बोरर होते हैं, उसका बहुत डर होता है कि डायरेक्ट वो नुकसान होता है। तो किसान तो वैसे जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उनसे भी डरते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि टमाटर लग रहे हैं और बैंगन भी ये लगने शुरू हो चुके हैं, लग ही रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि कीटों की जानकारी ली जाए। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने सिखाया था कि कीटों की गिनती कीजिए, गिनती करने के बाद देखिए कि वो ETL क्रॉस किया है या नहीं किया है, और कौन कौन से कीट जो हैं फसल पे मौजूद हैं। तो तब आपको इतना डर नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी सीखने के लिए किसानों को समय लगता है, उतने ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई ख़ास इस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो सब्जियों के मामले तो ख़ास तौर पे पेस्टिसाइड स्प्रे बताए जाते हैं। तो ये एक और तरीका है कि कीटों का प्रकोप कम कैसे किया जाए। तो हमने पहले भी इसे बताया था। तो ये आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, ये फेरोमोन ट्रैप है यहाँ पे। तो ये हैदराबाद से ट्रैप जो है अभी पंजाब में भी अवेलेबल हो गए हैं। तो हमारे एक साथी हैं प्रदीप पूनिया जी, होशियारपुर में, उनके पास ये अवेलेबल है। तो ये ट्रैप काम कैसे करता है कि ये एक प्लास्टिक का बैग है और इसके ऊपर ये एक टोपी लगी हुई है। और इसके बीच में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक छोटी सी गोटी इसमें लगी हुई है। तो ये जो है इसको इसको बोलते हैं ल्योर। तो इसमें क्या होता है, एक केमिकल इसमें लगा हुआ होता है। जो मादा कीट होते हैं, जो मादा पतंगे होते हैं, वो एक जब उनको मीटिंग करनी होती है बच्चे पैदा करने के लिए, तो मादा एक स्मेल छोड़ती है। उसको फेरोमोन बोलते हैं। जो जानकारी रखते हैं उनको पता है कि फेरोमोन्स क्या होते हैं, हर जीव में होते हैं। तो नर को तभी पता चलता है जब मादा वो स्मेल छोड़ती है, तो उनकी मीटिंग होती है, तो वो अंडे देती है। इस जो ल्योर है, इसमें वही केमिकल डाला जाता है, वही स्मेल निकलती है। तो नर जो है वो यहाँ पे इस कैनोपी में घूमने लगता है और थक के फिर इस थैले में गिर जाता है। तो इससे जो है नरों की गिनती जो है, आपको पतंगे जो हैं, पतंगों की गिनती पता चल जाएगी कि कितने पतंगे ऑन एन एवरेज एक दिन में फसल में घूम रहे हैं। तो इस गिनती से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कैसे कितने लेवल इंसेक्ट जो है उनका खेत में मौजूद है, कि उसकी कुछ रोकथाम करने की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो ये एक और तरीका है कीटों की गिनती करने का। तो रस चूसक कीट, तो जैसे हमने आपको बताया था कि ऐसे पत्ते के नीचे होते हैं, तो पत्ता पलटा के आप देख सकते हो कि तेला, हरा तेला, चिट्टा मच्छर, सफ़ेद मच्छर, वाइट फ्लाई या मकड़िया जूं या थ्रिप है। तो वो पत्तों के ऊपर से गिनती की जा सकती। जो फल खाने वाले कीट हैं, फड़ाहारी कीट उनको बोलते हैं, या बोरर बोल देते हैं, नॉर्मली गड़ुए बोल देते हैं पंजाबी में। तो उनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सुंडी जो है वो अंडे से निकल के कुछ घंटों में ही फल के अंदर या शाखाओं के अंदर घुस जाती है। तो कीटों की गिनती नहीं की जा सकती, और पतंगे उड़ते रहते हैं, तो पतंगों की गिनती की नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से जो पतंगे हम गिन सकते हैं, जैसे आज हमने ये लगाया है, तो 24 घंटे बाद इसका हम देख सकते हैं कि इसमें कितनी गिनती हुई है। तो ये जैसे बैंगन के पौधे हैं, तो पौधे की जो हाइट है उससे करीबन 1 फीट ऊंचा इसको रखना होता है। तो इसमें जो बैंगन काने करने वाली सुंडी है, उसके पतंगे फंस जाएंगे, जो नर पतंगे हैं।
तो अगर इसकी मास ट्रैपिंग कर दी जाए और खेत में 16 से लेकर 20 ट्रैप लगा दिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा आबादी, जो बहुत सारे पतंगे इसमें फंस जाएंगे तो नर पतंगों की जो उपलब्धता है कम हो जाएगी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी इससे हो जाता है। तो ये हमारा था बैंगन का जो काने करने वाली सुंडी है, जो बैंगन का बोरर है। ऐसे ही एक बहुफसली बोरर है हेलिकोवर्पा, तो ये उसका है। तो जैसे ये हमारी टमाटर की यहाँ फसल है, पौधे हैं, तो ये आप देख भी सकते हैं कि मक्खियाँ अभी मुझे 10 मिनट हुए हैं तो आनी शुरू भी हो गई हैं यहाँ पे। तो ये प्रूफ है कि यहाँ पे मक्खियाँ अवेलेबल हैं, यहाँ पे घूम रही हैं। तो इसकी स्मेल लेके आएंगी और इसी में ट्रैप हो जाएंगी मक्खियाँ ये। उसके बाद ये एक पीएयू का फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी मक्खियाँ इसमें फंसी भी हुई हैं। तो ये ऐसे हमारे चप्पन कद्दू लगे हुए हैं यहाँ पे, बीच में हमारे पास जुकीनी है। तो ये कद्दू जाति की जो फ्रूट फ्लाई है। हाँ, दूसरे जो बोरर होते हैं वो तो पत्ते पे या शाखाओं पे अंडे देते हैं, लेकिन ये जो कुकर बिट्स है उसकी जो फ्रूट फ्लाई होती है वो सीधा फल के अंदर अपने अंडे देती हैं। तो ये एक और हमने लगाया है यहाँ पे लेयर, ये टमाटर के लिए है। यहाँ पे हमने आपको दिखा रहे हैं लगातार कि 12 तरह के टमाटर हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये आप यहाँ एक बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि इसको स्मेल आ रही है। तो ये एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप है कुकर बिट्स का ही, जो हैदराबाद का है। ये बहुत रोबस्ट है, इसका डिज़ाइन जो बना हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मक्खियाँ घूम रही हैं, तो इसके होल के थ्रू ये भी यहाँ पे अंदर चली जाएंगी। तो ये एक तरीका है कीटों की जो गिनती करने का, उनकी जो है फेस्टेशन है उसका लेवल जानने का कि कितने कीट जो हैं यहाँ पे आपकी फ़सल में उड़ रहे हैं, मौजूद हैं। जैसे यहाँ भी हमारे पास बैंगन और टमाटर के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो एक बैंगन और एक टमाटर का हमने इधर भी लगा दिया है। तो यहाँ पे हमने लीफ माइनर जो है, जैसे हेलिकोवर्पा का टमाटर का लगाया था, तो यहाँ टमाटर में लीफ माइनर हमें दिख रहा है। तो ये भी ट्रैप हमारे पास अवेलेबल था प्रदीप जी के पास, तो ये उसका भी हमने लगा दिया कि उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तो दोनों काम इससे किए जा सकते हैं। एक तो आपको कीटों का लेवल पता चल जाएगा कि खेत में कितने कीट हैं, तो आप ETL निकाल के फ़ैसला कर सकते हैं कि हमें कुछ कंट्रोल करने की, केमिकल बायो कुछ भी आप करते हो उसकी कोई ज़रूरत है भी या नहीं है। और दूसरा है कि मास ट्रैपिंग करके आप इसकी गिनती कम कर सकते हो। तो फेरोमोन ट्रैप में जो कीट ट्रैप होंगे, जो इसमें फंसेंगे, वो कीट नर कीट होंगे। और मादा कीट अगर आपको ट्रैप करने हैं, उनकी गिनती कम करनी है या उनकी भी साथ में काउंटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको लाइट ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी। लाइट ट्रैप जो है वो मादा को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रदीप पूनिया जी का कांटेक्ट मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे ये ख़रीद सकते हैं। तो शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। धीरे धीरे कीटों की जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो आप भी कीटनाशक मुक्त खेती कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कद्दू जाति के दोनों ही, अब यहाँ पे शायद हमें लाइव ही दिख जाए, तो ये एक मक्खी घूम रही है यहाँ पे, क्योंकि शाम का टाइम इनका होता है, जो मीटिंग होती है शायद रात में ही होती है इनकी। तो 2 मक्खियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घूम रही हैं। तो उनको स्मेल आ रही है, कैप के पास है, उसके नीचे ये गोटी लगी हुई है जिसमें वो केमिकल होता है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है अभी आपको लाइव ही दिख जाए। वो अभी रास्ता ढूंढ रही है। तो स्मेल तो आ रही है ज़बरदस्त। तो जैसे जो बाकी फसलें हैं उसके लिए फेरोमोन ट्रैप है, ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, इसमें वही स्मेल आती है जो एक पक रहे फल में से आती है। तो ये फेरोमोन नहीं है, ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है। तो एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है वो कद्दू जाति की जो फसलें हैं, जितनी भी करेला, खीरा, लौकी, कद्दू, जुकीनी, स्क्वैश, उसके लिए होता है। एक होता है फलों के लिए, जितने हमारे फल हैं उनकी जो फ्रूट फ्लाई होती है।
तो ये आप बाई चांस आपको सही समय पे वीडियो बनाए थे, ये लाइव ही आपको दिख रहा है कि कैसे जो है कीट वो स्मेल के साथ ही इधर आना शुरू हो गए हैं। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। प्रदीप जी का नंबर मैंने दिया है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके ये ट्रैप मंगवा सकते हैं, हमसे ख़रीद सकते हैं। मेरी वजह से ये उड़ गई, तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये भी इसके अंदर ही जाएगी, बजाय कि किसी फ्रूट में अपने बच्चे देने के लिए। तो आबादी जो है मास ट्रैपिंग से कंट्रोल की जा सकती है, और आबादी है कितनी वो फेरोमोन ट्रैप से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो केमिकल स्प्रे करने के बजाय अगर ऐसे तरीके अपनाए जाएँ तो किसान का ख़र्चा बहुत कम होता है। और आप इंटरनेट पे भी सारी जानकारी ले सकते हैं कि फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, तो उसके हिसाब से आप ट्रायल कीजिए। 1 साल ट्रायल कीजिए थोड़े एरिया में, फिर देखिए आगे क्या होता है। तो ये कोई ऐसा मसला तो है नहीं कि आपको 10-12 साल बाद करना है। तो हर सीज़न में आपकी फसलें लगती है, हर फसल के लिए अलग अलग तरह के जो है ट्रैप आते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए भी आपके एक्सपीरियंस। अगर आपने पहले किया हुआ है तब भी आप कमेंट में लिख के बताइए। तो अभी भी करेंगे, तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर लें उसके बाद भी बताइए कि आपको क्या रिज़ल्ट मिले हैं। धन्यवाद। यहाँ भी एक मक्खी जो है वो घूम रही है, इसको अभी शायद रास्ता नहीं मिल रहा है। ये भी एक तपस्या का काम होता है, ऐसा कुछ लाइव शॉट देखने को मिल जाए। तो अभी जैसे शुरू ही हुआ है फ्रूटिंग, अभी जैसे जब और फल लगने लगेंगे, जैसे ये लौकी का फूल हमें दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ खीरे के फूल लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे फल लगते जाएंगे तो इनकी बातें भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनका असल काम तो ये है कि हर पौधे की एक समर्था होती है, उसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कितने वो फल लगा सकता है। जो एक्स्ट्रा फल लगते हैं जिसका बोझ पौधा नहीं उठा सकता, उसकी खुराक बंद करने के लिए ये कीट आते हैं। ये किसी का फ़ायदा नुकसान करने के लिए नहीं आते हैं, ये कुदरत का एक सिस्टम है। तो उसको जानना कैसे है ये आपको समझना पड़ेगा। धन्यवाद। इसमें ये जो मक्खी थी घूम रही थी, अभी देखिए इसमें ट्रैप हो गई है। ये डिज़ाइन होल कहाँ पे बनाने हैं कैसा, तो ये साइंटिस्ट ने जो बोतल से जैसे बनाया है, तो वो छटपटा रही है कि उसको अंडे देने के लिए फल नहीं मिला, तो ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा भी नहीं रहेगी। हम अंदाज़ा लगाए कि ये मक्खियाँ जो है काफ़ी सारे 100-150 तक का अंडे दे देती हैं। तो अगर ये फलों पे अगर ये मक्खी अभी चली गई होती तो काफ़ी सारे फल ख़राब कर सकती थी। तो कुदरत में कंट्रोल तो है, लेकिन खेती जो है वो है ही कुदरत के ख़िलाफ़। हम वो उगाना चाहते हैं जो कुदरती तौर पे उगता नहीं है, इसलिए हमें ऐसे ही तरीके जो हैं अपनाने पड़ेंगे जो कुदरत के आसपास ही हों, उसको समझ के उस पर काम किया जाए। तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली है। तो हमें यही करना है कि कम से कम जो है नुकसान हो के साथ कैसे इसको कम से कम नुकसान करके। अरे वाह, ये तो बाहर आ गई।
ये अरे तो चलो ये भी हो जाता है। कभी कभी कीट भी समझदार होते हैं, वो भी सिस्टम को तोड़ के निकल जाते हैं। धन्यवाद।